हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन गुरु। मैं अभिजीत आप सबका स्वागत करता हूँ। रीजनिंग में देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो था वो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर पाए, उसका पूरा हम लोगों ने समझ पाया कैसे करके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ एक टाइप के हम लोगों ने कर भी पाए। चलिए आज उसी दिशा में, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे और जो आपको अपनी स्क्रीन पर अब दिखाई देगा। ठीक है भाई, सारे लोग पढ़ें हमारे साथ क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग आंसर करके कमेंट में जरूर बताएंगे। शुरू करें भाई। देखिए पढ़े मेरे साथ साथ। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले हम बना ले, प्रताप किधर से किधर की ओर बढ़ रहा है। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके, ये मान लिया हमने उसका विद्यालय था, ठीक है भाई। पूर्व की ओर चलता है, ये कितना 7 किलोमीटर। पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर, ये देखिए पूर्व की ओर चल रहा है तो बायां इसका ऊपर की ओर होगा। तो पूर्व की ओर मुड़कर कितना चल गया, 4 किलोमीटर। ठीक है भाई, 4 किलोमीटर चल गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 2 किलोमीटर दाईं ओर चल गया। समझ में आया भाई, सारे लोग बना रहे हैं मेरे साथ साथ। 2 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। अब इसका दायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहां उसका स्कूल था, ठीक है। और दाईं ओर मुड़कर ये 3 किलोमीटर, फाइनली इस पॉइंट पर वो पहुंच चुका है। आगे कहा गया है अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए है या किस दिशा की ओर देख रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। जब ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए है। आसान क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बताया भी था हमने कि कुछ आते हैं फेस किधर की ओर किए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। सारे लोगों ने कर लिया। सब लोग भाई कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, इससे हमें अच्छा लगता है। देखें आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय कोई है, दक्षिण की ओर चलता है। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ये चल गया। सबको समझ आ गया। दक्षिण की ओर चलाया हमने इसको 12 किलोमीटर। उसके बाद जब आगे बढ़े तो कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। अच्छा ये बताओ, इसका लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, राइट इधर होगा, यानी दाईं ओर मुड़कर जो 10 किलोमीटर है वो इधर हो गया ना। 10 किलोमीटर दाईं ओर यात्रा करता है। आगे बढ़े, फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर। अच्छा देखो, अब ये जब इधर देख रहा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, ये अब कहाँ हो गया, इधर हो गया। अच्छा 12 किलोमीटर, जब ये 12 है तो ये भी 12, तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये दोनों लाइन बिल्कुल बराबर हो जाएंगे क्योंकि 12 किलोमीटर ये भी था, 12 ये भी है। अब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अगर ये बताओ इस चीज को, ये लाइन जो है, जब ये 10 किलोमीटर है हमारा, इधर 12 है, इधर 12 है, तो ये जब 10 है तो ये क्या 10 नहीं हो जाएगी। तो हुआ कि नहीं, बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताएंगे भाई सारे लोग, 10 किलोमीटर। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया जाता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये बताओ दिशा क्या हो गई, ये क्या दिशा है, पता है भाई, पश्चिम हो गई कि नहीं हो गई, पश्चिम दिशा। सबको समझ में आया, सब लोगों ने कर पाया मेरे साथ साथ। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे करें, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और नहीं तो मेरे साथ साथ बनाते चले भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।
पढ़ते हैं क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सारे लोग पढ़ें। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ये भी दक्षिण की ओर, तो 3 किलोमीटर हम दक्षिण की ओर बनाए ले रहे हैं इसको, साउथ की ओर 3 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा। अच्छा ये बताइए, दक्षिण और पश्चिम किधर है? पूर्व इधर है, पश्चिम यहाँ, पश्चिम की ओर घूमा और कितना चला? 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया। चलिए हमने बना लिया भाई, 5 किलोमीटर किधर चला? पश्चिम की ओर। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। अब भाई ये बताओ, ये 3 है तो 6 इससे तो ऊपर ही होगा, तो हमने मान लिया उत्तर की ओर जो 6 किलोमीटर चल रहा है वो यहाँ तक पहुँचा दिया इसने, 6 किलोमीटर चल गया उत्तर की ओर। चलिए भाई आगे बढ़े, अब कह रहा है अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। देखो भाई ये भी 5 किलोमीटर, अब यहाँ से कह रहा है पूर्व की ओर, पूर्व तो इधर ही है, पूर्व की ओर ये घूम गया और कितना चल गया है? 5 किलोमीटर। तो क्या ये डिस्टेंस और ये जो है हमारी बराबर नहीं हो गई? 5 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल इसी लाइन के जस्ट बराबर पे आ जाएगा। अब क्या पूछा है? बहुत आसान बन गया हमारा क्वेश्चन। लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वह चला था? देखिए क्वेश्चन अब बन गया आसान, यहां से उसने चलना शुरू किया था, अब वो यहां पर है, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि ये जो है उस स्थान से कितनी दूर है? एक बात बताओ, ये 5 है, ये 3 है, ये पूरा 6 है, तो ये भी तो पूरा अगर हम देखें तो 6 नहीं हो गया, हुआ ना? अब ये 6 पूरा है, ये इतना हमको कितना दिया है? 3 दिया है, तो ऊपर वाली डिस्टेंस क्या 3 किलोमीटर नहीं हो गई भाई? हुई कि नहीं बताइए, हो गई कि नहीं? ये हमने बीच से अगर देखा तो ये भी हमारा 3 है और ये भी 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 किलोमीटर। हमने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अभी तो इसने पूछा कि कितनी दूर है, अभी ये पूछ देता कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो दिशा इसकी क्या हो जाती? बताए भाई, नॉर्थ हो जाती, उत्तर दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है भाई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, साथ साथ में पढ़ते हैं। देखिए भाई, सोहन बिंदु x से प्रारंभ करके, सोहन हमने मान लिया बिंदु x कोई यहां पर है, बिंदु x से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंचा। हमने मान लिया सोहन बिंदु x से प्रारंभ करा है और 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंच गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु z तक पहुंचा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने कैसे करके x से y इधर की ओर ही बढ़ा दिया। आपका अगर मन हो तो ऊपर की ओर चला दो, आपका मन हो तो इस तरफ चला दो, जिधर भी चाहो आप अपने कंफर्टेबल, जो जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो वहां पर इसको आप मूव करा सकते हैं, जब कोई डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक है। वाई पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब लेकिन यहां से इसने कह दिया कि अब हमको कहाँ दाईं ओर मुड़ना है, तो दाईं ओर अगर मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा अभी है, तो वाई को थोड़ा सा हम इधर साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाई पर पहुंच गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला और कहां पहुंच गया? Z पर। चलिए, ये 8 था और ये 5 है। आगे बढ़े, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अच्छा, इसका दायां कहां होगा? लेफ्ट उधर और राइट हमारी साइड, तो दाईं ओर मुड़कर, ये 8 था, हमको 7 चलाना है, तो थोड़ा इससे कम, यानी यहां तक चला दें इसको। 7 किलोमीटर ये चल गया दाईं ओर मुड़ने के बाद, ठीक है। और किस पॉइंट पर पहुंच गया? ए पर पहुंच गया। सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं? और फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अच्छा, यहां से फिर से दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, देखो इतना 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट जाके यहीं पर मिल जाएगा, जो कि क्या हो गया? 5 किलोमीटर हो गया।
5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा। ये हमारा बिंदु बी हो गया। बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी क्या है बताइए भाई, कितना आसान है। ये 7 है, ये 8 है पूरा, तो ये कितना बचा, 1 बचा कि नहीं, यही पूछा गया था। बी से एक्स की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, सारे लोग कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। हमने इसको 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर नहीं है, सॉरी किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलता है। दक्षिण किधर होगा, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे की ओर। 50 किलोमीटर हमने दक्षिण, 50 किलोमीटर चलता है और फिर से वह पूर्व की ओर मुड़कर कितना चलता है, पूर्व किधर है, आगे, पूर्व की ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 170 मीटर चल जाता है। अब इसके बाद वह है उत्तर की ओर मुड़कर 170 मीटर। तो ये देखिए 50 है, 170 जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा जाके। ठीक है, हमने यहाँ तक मान लीजिए इसको चला दिया, जो कितना हो गया, 170 मीटर हो गया। कह रहा है प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है। ये जो है यहाँ से इस पॉइंट की दूरी पूछी गई। अब तो आप लोग कहेंगे ये कैसे निकल पाएगा, क्या ऐसे करके इसकी दूरी निकाली जाएगी, नहीं निकाली जाएगी। जब भी ऐसी दूरी पूछी जाती है तो मिनिमम, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम ये कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मिनिमम दूरी। तो आप कहेंगे क्या ऐसे करके चल के आएगा, बिल्कुल मिनिमम दूरी जो है यही होगी हमारी। तो अब हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 है, तो जो ये 30 है क्या यही 30 ये नहीं है, बिल्कुल है, तो 30 ये हो गई। अच्छा, जब ये 30 है तो ये टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, क्या ये 50 किलोमीटर हुई, बताएं, 50 किलोमीटर हो गई पूरी। अच्छा, एक चीज और समझिए, अच्छा ये कितनी थी हमारी, 50 थी, और ये पूरी कितनी है, 170 है। ये 50 अगर इसमें 170 से घटा दिया जाए तो क्या हमारी ये 120 किलोमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, आप ही लोग बताएंगे। 120 किलोमीटर आया, बताएं भाई, 120 किलोमीटर आ गया। हमको निकालनी है ये डिस्टेंस। आप लोग सोच रहे हैं ये डिस्टेंस ना निकाल के हम ये सब निकाल दिया, लेकिन अब ये निकलेगा तो ऐसे ही। अब देखिए ये क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री। जब जैसे ही हमको 90 डिग्री दिखा, और अगर आप ये ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल को देख के समझने की कोशिश करें, OAB में, क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से ये जो कर्ण है हमारा ये नहीं निकाल सकते, कर्ण हमारा है ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आधार हो गया 50 और ये लंब हो गया 120, तो निकालना है हमको क्या, कर्ण। तो हम OA स्क्वायर बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, OB कितना है 50 और ये कितना है AB 120 का स्क्वायर। अच्छा बताइए, क्या हम इसकी कैलकुलेशन पूरी करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो हमने कर लिया 5 का स्क्वायर 25, और एक 0 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ऐसे ही इधर देखें तो ये 12 का स्क्वायर 144 और 2 0 और लगा दिया तो क्या बन गया 14400। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, OA स्क्वायर कितना आ गया, यहां से अगर OA निकालना पड़ा तो 169 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 13 का, और एक 0 और लगा ना, तो OA हमारा 130 किलोमीटर हो गया। ये जो डिस्टेंस हमारी आई कितनी आ गई,
130 किलोमीटर। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आप इस लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो हम एक और शॉर्ट चीज़ बताते हैं आपको। 50 है ना, ये 120 है। अच्छा, आपको कुछ ट्रिपलेट्स पता होनी चाहिए, जैसे 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट किसको कहते हैं? यानी कि ये तीनों साइड मिलकर एक हमारा कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका अगर आधार या लंब ये दोनों साइड है तो कर्ण जो है हमारा 13 ही होगा। बहुत फेमस ट्रिपलेट है। उसी से हम अगर देखें तो ये 50 है, एक 0 है, ठीक है। ये 50 है, ये 120 है, तो ये हमारा कैसे आ गया? 130 आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये कब हो पाएगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए भाई, सारे लोग पढ़ के करेंगे। यदि दक्षिण पूर्व जो है कह रहा है उत्तर बन जाता है, इसके लिए हमने सारी दिशाएं आपको समझाई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या कह रहा है? अगर जो हमारा दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व कहाँ पर है? दक्षिण ये और पूर्व, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। ये जो है ना, ये उत्तर बन जा रहा है। चलिए आगे पढ़ें। उत्तर पूर्व जो है हमारा, उत्तर पूर्व कहाँ है? ये है। उत्तर पूर्व हमारा क्या बन जा रहा है? पश्चिम बन जा रहा है। चलिए ठीक है, तो क्या पूछा है? इसी प्रकार आगे भी क्रम में चले तो हमारा जो पश्चिम है यानी वेस्ट है वो क्या बन जाएगा? कोई बताएगा? वेस्ट जो है हमारा क्या बन जाएगा? सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन हमारा IBPS क्लर्क में पूछा गया है। एक चीज समझिए पहले, कह रहा है दक्षिण पूर्व हमारा उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व जो है हमने उसको क्या बना दिया? उत्तर बना दिया। एक चीज बताई थी हमने, ये जो कोण बताया था इसको क्या बोला था? किसी को याद है? कमेंट करके बताएं जल्दी। इस कोण को हमने कहा था मानक कोण, और जो कि ये 45 डिग्री का था कि नहीं? ये 45 और ये कितना है? 90। तो क्या टोटल पूरा जो कोण है हमारा 135 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री। 135 डिग्री अगर क्या हो रहा है कि दक्षिण पूर्व को हमने उत्तर बनाने के लिए किधर चले? उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज चले और 135 डिग्री चले। कितना चले? 135 डिग्री। ऐसे ही आगे अगर पढ़े, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व क्या था? ये था, यही था ना उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अच्छा, आप इधर भी देखिए, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चलाना। ये 45 है और ये 90 है, तो क्या ये भी तो 135 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? बताइए भाई, 135 डिग्री बन गया। हमसे पूछा है, तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम जो है इसको क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या ये नहीं कहा जाएगा? 90 और 45, क्या ये 135 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? जब ये पूरा कोण 135 डिग्री हो गया तो क्या पश्चिम को हम दक्षिण पूर्व नहीं कहेंगे? इससे भी हम कैसे चलते चले जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते चले जा रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज चलने के क्रम में अगर हम पश्चिम दिशा से चलेंगे तो 135 डिग्री पर हमारा क्या आता है? दक्षिण पूर्व आ जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन किसका था? एंगल बेस्ड था। हमने बताया था इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोण वाले। ठीक है, सारे लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमने एक क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ते हैं। एक घड़ी इस प्रकार रखी हुई है। चलिए एक घड़ी बना लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, एक घड़ी हो गई हमारी 12, 6, 3 और बन गई घड़ी। चलिए भाई, एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इससे मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। दोपहर 12 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे क्या होता है? हमारी दोनों जो सुइयां हैं वो यहीं पे होती हैं। ये हमने मान लिया छोटी है, यही बड़ी है। ठीक है, दोनों सुई 12 पे ही हैं। कह रहा है दोपहर 12 बजे मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है।
ये जो है उत्तर पूर्व। अच्छा बताइए उत्तर पूर्व कब होता है? यानी कि जो घड़ी है हमारी थोड़ी सी तिरछी है। थोड़ी सी तिरछी का मतलब है कि जो 12 है ना यहाँ पर बज रहा होगा, तभी तो ये उत्तर पूर्व हो पाएगा। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, उत्तर पूर्व दिशा में। जब 12 इधर है तो क्या 6 यहाँ नहीं होगा? समझ रहे? अब कह रहा है दोपहर 1:30 पर घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? दोपहर 1:30 पर। अच्छा अभी जो है इस दिशा से ही अब हमको आगे बढ़ना है। जब 1 बजेगा तो जो है हमारी घंटे वाली सुई थोड़ी सी नीचे आएगी, नीचे आ जाएगी थोड़ी सी, तो हमने मान लिया घंटे वाली सुई हमारी यहाँ पर आ गई 1 बजे। ठीक है, 1 बजे यहाँ पर आ गई घंटे वाली सुई, जहाँ पर 1 बजा रहा है। अच्छा 12 से 1 थोड़ा सा ही तो डिस्टेंस होता है। 1 मान लो ये होता है, 2 ये होता है ना, 1 2 3। तो जब 12 हमारा यहाँ हो गया तो 1 भी तो थोड़ा सा नीचे हो गया, 1 नीचे हुआ। और जब 1:30 बजाना हो तो 1:30 में बिल्कुल ये जो बड़ी वाली सुई है हमारी कहाँ आ जाती है? इस जगह आ जाती है। तो ये पूछा है घंटे वाली सुई अब किस दिशा की ओर है। अच्छा बताओ, जब मान लिया हमने अगर एक इस जगह पर है तो ये कौन सी दिशा है घंटे वाली सुई के लिए? सारे लोग बताएंगे। क्या ईस्ट नहीं है ये? क्या पूर्व की दिशा नहीं है ये? बताओ सभी लोग, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई 12 बजे जो है हमारी घंटे और मिनट की सुई दोनों कहां पर है? 12 पर ही है। लेकिन हमने क्या कहा, ये उत्तर में ना होके ये जो है उत्तर पूर्व की ओर है। अगर उत्तर पूर्व होगा तो उत्तर और पूर्व के बीच में होना चाहिए 12। तो 12 जब यहाँ है तो 6 भी यहाँ हो जाएगा। तो अब इसी हिसाब से हम अपनी घड़ी को थोड़ा सा इधर की ओर घुमा लेंगे। ठीक है, जब इधर की ओर घुमा लिया तो हमारा जब 12 ये हो गया तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, 2 कहीं ना कहीं इधर होगा, 3 कहीं ना कहीं इधर होगा। तो जब 1 पे रखना है अगर हमें इसको, तो 1 जो है हमारा कौन सी दिशा दिखा रही है? पूर्व की दिशा। और यही पूछा था कि अगर इस स्थिति में घड़ी को रखा जाए तो जब 1:30 बज रहा है तो घंटे की सुई की दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। चलिए भाई, इतने ही क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है आपको? समझ में आया अगर क्वेश्चन? देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश थी मेरी। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 टाइप के क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आगे की वीडियोस में वो भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें, और कमेंट तो सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें यार। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।